Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Kindly लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, आज हमने डिस्कस क्या करना है, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस की फोर्थ टाइप हमने आज डिस्कस करनी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीन इसकी टाइप्स हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसकी फोर्थ टाइप को डिस्कस करना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, फ्यूचर टेंस, a verb which refers to future time is said to be future tense. For example, I will write a letter. ठीक है, आने वाले कल में हम जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो टेंस हमारे पास कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, so today we will discuss about future perfect continuous tense, that is fourth type of future tense. Have a look at the content list. Future perfect continuous tense identification, uses of future perfect continuous tense, types of future perfect continuous tense and practice worksheet. सबसे पहले आप पहचान देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल कामिल जारी। देखें, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं अपने दो टेंसेस का, इससे पिछले जो टेंसेस इसके होते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर जब आया हमें पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब कि पहली बात तो इसमें टाइम मेंशन होगा, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, सुबह से, शाम से, कल से, 2000 से। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब इकट्ठे आ जाते हैं फोर्थ टाइप बनकर, तो हम कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो आपको याद होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे ही है। ठीक, ओके, सो और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थे, थोड़ा सा याद होगा, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, परफेक्ट की क्या उठाएगा, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव, और कॉन्टिन्यूअस का क्या उठाएगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टाइम की वजह से सेंस और फोर यूज होगा, इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ विल, शैल के साथ हम बीन यूज करेंगे। ठीक है, shall have been, will have been, got it। आगे देखिए कि कहां कहां पे यूज हो सकता है, हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल क्या है, इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 इयर्स। ठीक है, तो फ्यूचर में किसी पॉइंट टाइम की बात करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडीइंग सो आई विल बी टायर्ड। ठीक है, तो फ्यूचर में किसी काम के मुकम्मल होने से पहले कुछ पॉइंट बताता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसे होने से पहले। ठीक है, सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस एज वेल। सबसे पहले देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव टेंसेस की क्या फॉर्मेशन होती है। आपको पता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजें मस्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और क्यों, क्योंकि ये टाइम बताएंगे
इसलिए हम since और for यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी। सो यूज ऑफ विल एंड यूज ऑफ शेल। विल कहाँ यूज होगा? ही शी इट यूज सिंगुलर नाउन के साथ, और शेल कहाँ यूज होगा? आई और वी के साथ। टाइम की जब हमने बात करनी है तो फोर कहाँ पे यूज होगा? जहां पे आपका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहा है, 20 मिनट, 3 दिन, 6 महीने, 4 साल, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा। सेंस कहाँ पे यूज होगा? जहां पे आप बताओगे एग्जैक्ट टाइम, लाइक 6:15 PM मंडे, जनवरी 1994, 1800। स्पेसिफिक टाइम के लिए आप यूज करोगे सेंस, और जिस ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया होगा फोर। अब आगे देखिए जरा, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये टेंस सिर्फ ऐसे होता, मैं नजम याद कर रही होंगी, तो ये कौन सा टेंस होना था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसमें टाइम ऐड हो गया, मैं सुबह से नजम याद कर रही होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब टाइम ऐड हो गया तो वो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और टाइम के साथ अगर एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम है तो आप यूज करेंगे सिंस, और अगर नॉन स्पेसिफिक टाइम है देन आप यूज करेंगे फोर। सो मैं सुबह से नज़म याद कर रही होंगी। आई शैल हैव बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। तुलबा दोपहर से आराम कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून। मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। आप देखिए, मैं 1 घंटे से, 1 घंटा कौन सा घंटा कुछ नहीं पता, आज का, कल का, परसों का, इसलिए हमने यूज किया फोर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, तुम 8 बजे से अपना सबक याद कर रहे होगे। यू विल हैव बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 8 o'clock। अब 8 क्यों आया? सॉरी, सिंस क्यों आया? क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टाइम है 8 बजे से। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, शेल, और इसके साथ क्या यूज होगा? विल हैव नॉट बीन, शेल हैव नॉट बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं सुबह से नज़म याद नहीं कर रही होंगी। आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। तुलबा दोपहर से आराम नहीं कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून। मैं 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, मैं 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading this book since morning. नेक्स्ट है जी, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया जुमले। सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, विल, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना इसकी फॉर्मेशन करते हुए। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या मैं सुबह से नज़म याद कर रही होंगी? शेल आई हैव बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। क्या तलबा दोपहर से आराम कर रहे होंगे? विल स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होऊंगा? Shall I have been reading the newspaper for an hour? Question mark. एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, क्या बच्चा 2 बजे से रो रहा होगा? Will the baby have been crying since 2 o'clock? Question mark. नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट पे आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दी गई है ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स आपकी डेवलप हो जाए। सो
बात हमने की, समराइज में कर देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन है दो टेंसेस का, परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। पहचान लेता है कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करता है कॉन्टिन्यूअस के, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करता है। और जब टाइम आ जाता है कॉन्टिन्यूअस सिंपल टेंस के अंदर, तो वो हमारा बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेसिफिक टाइम होगा तो आप सिंस यूज करेंगे, नॉन स्पेसिफिक टाइम होगा, जस्ट ड्यूरेशन बता रहा होगा, देन फोर यूज होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए, he will have been dash basketball for 2 hours, plays आएगा या playing। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, अहमद विल हैव बीन रिपेयरिंग टीवी डैश मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया, इसका मतलब सेंस यूज होगा। सो आंसर्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं। लास्ट पे होप सो आपने कुछ ना कुछ इस लेक्चर से लर्न किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर गिविंग टू दिस प्रेजेंटेशन। लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है कि आप फर्दर भी सीखना चाहते हैं और इन टच रहना चाहते हैं, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।